मियां जावेद लतीफ साहब, सर ये तसल्ली आपने नहीं दी अदलिया को। आपके दौर में आपके खिलाफ अदलिया यूज हो रही थी, आप कहते थे कि आप विक्टिम में, आज इमरान खान कह रहा है, तो कल क्या छंबे की बात है कि इमरान खान भी इस तरह क्लीन होकर बाहर आ जाएगा जिस तरह आप लोग आए? मियां साहब, यार कामरान साहब, एक तो आप कम से कम मुझे तो बात मुकम्मल करने सर नहीं आप देते कंप्लीट कीजिएगा, मैं चुप हूँ। और हमें एक घंटा ज़ाया करते मैं हैं चुप आपका। मैं चुप हूँ सर, मैं चुप। नहीं, ये नहीं यार मुनासिब, कोई मतलब कायरा आप साहब से शिकवा करें, मुझे को 2 कह रहे घंटे हैं। आपके प्रोग्राम सुने हैं। अच्छा ठीक, नहीं, मैं तो आपसे ही करूंगा, आप बुलाते आप हैं कहना तो आप कायरा शिकवा साहब मैं को जा किसी रहे और हैं। से करूं। अच्छा चल चल साहब मेरे भाई हैं, उनके होते हुए तो मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो बोल लीजिए रात। कायरा साहब उन्होंने बोलन दिया, नहीं खुदा का वास्ता। मेरे हाँ जी, हाँ भाई जी। हैं। मैं तो ज़ुबैर साहब को जवाब नहीं दे सकता, तो कायरा साहब तो फिर कायरा उनके साहब बगैर तो हैं। हुकूमत नहीं चलती मैं तो आपकी। आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जो कुछ आप करते हैं ये मुनासिब नहीं होता। अच्छा सर सॉरी, अब आप आ जाएं। जो इन्होंने फरमाया ना मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कि 6 जजेस ने ख़त लिखा, तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब शायद ये भूल रहे हैं कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने भी कुछ कहा था, हाँ और जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के बाद जस्टिस सेठ वकार साहब ने भी कुछ फैसला दिया था, और जस्टिस सेठ वकार साहब के बाद जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने भी एक जजमेंट दी थी, जिसका फिर उनको भुगतना पड़ा था एक रेफरेंस की शक्ल में। फिर आप मुझे ये बताएं कि अगर आप आज आपको याद आ रहे हैं कि ख़त लिखने वाले कहाँ हैं, तो फिर यार मेरे भाई हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, फिर आपको साकिब निसार साहब का रवैया, जस्टिस खोसा साहब का रवैया, उनकी जजमेंट, उनके अलकाब, जो जिन अलकाब से वो नवाज शरीफ को और जमात के लोगों को नवाजते थे, उस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट जाया करते थे और बाहर निकल के आप शिकवा भी फरमाया करते थे। ये भी चीज़ें याद होनी चाहिए। और फिर इसी तरह मैं आज ये अर्ज़ करूँगा कि क्या जस्टिस साकिब निसार से खोसा साहब और बंदयाल साहब गुड टू सी यू कहने वाले ही आज जजेस होने चाहिए? इसके अलावा और कोई जज नहीं होना चाहिए? और जिन्होंने आज तक जी 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 जिन्होंने आज तक, मैं कहता था मौजूदा हालात में भी आ जाए, माजी तो बहुत हो गया। आज तक, मैं एक सेकंड, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने की पादाश में मुस्लिम लीग की लीडरशिप पर FIR करवाई, सजाएं हुई, क्या जुडिशल कम्प्लेक्स पर कब्जा करने वाले इमरान खान पर किसी ने FIR की? और ये बार बार उन्होंने हमला किया। अब आ जाए जो आप मौजूदा हालात के हवाले से को बात करना, मैं ये कह रहा था कि इससे पहले आप भी पिसे हुए हैं, आप भी बाइज्जत बरी हुए, बाद में कल इमरान खान भी हो जाएगा, फिर मसला क्या है? ये तो कभी का ढोल कौन सा सुहाना, कभी का ढोल कौन सा सुहाना जी, कभी के दिन कब। नहीं, उसका ये है कि यार आप इमरान खान को नवाज शरीफ से मिलाएंगे तो वो बड़ी ज़्यादती है। उसकी वजह 2 हैं। एक तो ये देखें कि नवाज शरीफ को 3 दफ़ा गैर कानूनी, गैर आइनी तरीके से हटाया गया, और क्या नवाज शरीफ ने 9-10 मई किया या भाई इमरान खान की तो बारी एक दफ़ा आई ना, तो वो कह रहे हमें 1 दफ़ा हटाया गया, आपकी 3 दफ़ा आ गई, आपको 3 दफ़ा हटाया गया। बात ये भी देखे ना, एक दफा भी उसको आईनी तरीके से हटाया गया, और उसके रद्दे अमल में उसने क्या किया? और यार मियां साहब, हर बंदा जिसको हटाया जाता है वो यही कहता है, मेरे प्यारे मियां साहब आप बात मेरी समझ लें। अच्छा, हर बंदा जिसको हटाया जाता है वो यही कहता है। चले आप अगर सही है तो कल इमरान खान भी सही होगा, मैं ये कह रहा हूँ। हालांकि मैं एग्री नहीं करता आप दोनों से, अल्हम्दुलिल्लाह जी। नहीं, आप करें या ना करें ये आपकी मर्जी है, मगर मैं एक कहने की जसारत कर रहा हूँ आपके सामने कि यार मुझे ये तो कि बता दे कि नवाज शरीफ ने तो 3 दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर बना उसने मोटरवेज दिया, उसने पाकिस्तान नहीं सर ये बात नहीं हो रही इस वक्त, उन्होंने दिया, बिल्कुल आई एग्री विद यू, मियां साहब ने तरक्की करवाई, मगर इमरान खान नहीं सर, नहीं ये पॉइंट नहीं है। ये अगर किसी ने तरक्की नहीं की मियां नवाज शरीफ साहब के लेवल की, इंसाफ उसके साथ भी होना है ना सर। ज़ुबैर साहब एक सेकंड, बात इंसाफ की हो रही है। मेरी बात तो सुन ले यार, मैं आपकी मेरी बात इंसाफ सही हो, इंसाफ सही हो, मगर मेरी एक गुजारिश है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मेरी एक गुजारिश ये है कि यार हम लोग यहाँ टीवी पे बैठ के जब मुबासा करते हैं, जब एक दूसरे को झूठा सच्चा कहने हैं,
तो फिर यार कम से कम पाकिस्तान के लिए ये भी बात करनी चाहिए। ठीक है। 3.5 सालों में उसने मौजूद जो सर नुकसान मौजूद किया पर पाकिस्तान जुबैर साहब का, क्विकली आपने कुछ कहना है, इससे पहले मैं सवाल पुट करूं। की बात होती है। जी अब जुबैर मैं साहब क्विकली जवाब दे दूं। जावेद लतीफ साहब ने कहा कि जी जुबैर साहब को क्या याद नहीं है कि वो शौकत सिद्दीकी के साथ मैं सबसे आगे बढ़ के बोलता था, आज भी कहूंगा कि गलत हुआ था उनके साथ, आज भी कहूंगा कि गलत हुआ था। ये बात यही तो बी लाइक मोहम्मद जुबैर कि अगर उस वक्त गलत हुआ था तो उसको गलत कहता था, और आज भी मेंटेन करता हूं कि शौकत सिद्दीकी के साथ और दूसरे जज का आपने नाम लिया था या जो रेफरेंस सर आपके ख्याल में जुमे को फैसला इमरान खान के खिलाफ अगर आता है हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? तो अभी गलत को जस्टिफाई करें। इमरान खान के खिलाफ फैसला आने में हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट क्यों? और आपको क्या लगता है वो सुप्रीम कोर्ट से वो बाइज्जत बरी नहीं हो जाएंगे जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब हुए, जरदारी साहब सारे हुए हैं, हो ही जाते हैं ना आखिर। वो जब हालात चेंज होंगे ना, हवा का रुख डिफरेंट होगा तो वो बरी ही होंगे। जब हवा का रुख होगा, हमने 70 साल में यही देखा है, पहले किसी की बारी आती है फिर किसी और की बारी आती है, और हम हर दफा अपनी मर्जी से जस्टिफाई करते हैं गलत को सही कहने के लिए, पिछले दौर का मुकाबला करने के लिए। अगर पिछले दौर में गलत हुआ था, अगर क्या मियां जावेद लतीफ साहब, जिस तरह एक जमाने में इमरान खान साहब बगले बजाया करते थे, नवाज शरीफ साहब जेल में हैं या जला वतन हो गए हैं, चले गए बाहर, एक जमाना आएगा शायद आप भी डिसअपॉइंट होंगे कि इमरान खान बाहर ना आ रहा हो। इस मुल्क में तो कैसे ऐसे चलते हैं मेरे भाई। नहीं कामरान मैं एक अर्ज करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि पहले गलत था, आज गलत है, दोनों गलत हैं। मगर मैं ये मोहम्मद जुबैर साहब से ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि 190 मिलियन पाउंड क्या हकीकत नहीं है? एक ब्रेक